सब कुछ छीनो साईं, पर प्यार न छीनो अपना, प्यार न छीनो अपना। हम कब से देख रहे हैं तुझ में मिलने का सपना, तुझ में मिलने का सपना। सब कुछ छीनो साईं, पर प्यार न छीनो अपना, प्यार न छीनो अपना। गीत का टाइटल है सब कुछ छीनो साईं। सब कुछ छीनो साईं, पर प्यार न छीनो अपना। हम कब से देख रहे हैं तुझ में मिलने का सपना। ये एक सच्चे प्यासे की हृदय की वेदना है, जिसको बाबा की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन संसार की आसक्ति भी गिर नहीं रही है। बाबा की अनन्य भक्ति भी चाहता है और संसार की आसक्ति गिराने में असमर्थ भी है। वो व्यक्ति के हृदय की वेदना है ये गीत। अब वो समझ में आ गया है उसको कि जब तक मैं ये आसक्ति गिराऊंगा नहीं तो बाबा की अनन्य भक्ति मुझे हासिल नहीं होगी। तब जाकर के उसके हृदय से निकल रहा है कि सब कुछ छीनो साईं। मतलब वो लिटरली बोल रहा है कि अब है ना, मैं आपकी बातों से सुधरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं खुद होकर के अपनी सारी आसक्तियां गिरा नहीं सकता। मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है बाबा, क्योंकि मैं चिपका हुआ हूं ये संसार से। तो है ना, मेरे संसार की आसक्ति को, पूरा संसार को ही छीन लेना, जबरन छीन लेना, क्योंकि मैं खुद ये आसक्ति गिरा नहीं सकता। मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं सब कुछ छीनो साईं। छीनने की बात हो रही है, मतलब बलात् छीन लेना। मैं आपको दे नहीं सकूंगा। देने की भावना अभी जागृत नहीं हुई है। मेरा ऐसा हालत है कि मेरा राइट हैंड मेरी बीवी के हाथ में है और लेफ्ट हैंड गर्लफ्रेंड के हाथ में है। गर्लफ्रेंड यानी संसार, राइट हैंड बीवी यानी वो मालिक। तो ऐसी दुविधा में फंस गया हूं। तो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना, जो गर्लफ्रेंड के हाथ में है, वो भी छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो जितनी छिड़ी की मार मार सकता है मारना, जबरन छुड़ाना, जितनी तकलीफ दे सकता है देना, जितने मार मार सकता है मारना, लेकिन इसे छुड़ाना बाबा, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। मेरी औकात नहीं है इसको त्यागने की, इसको छोड़ने की। तो ये हाथ से जो मैं संसार को पकड़ा हूं ना, राइट हैंड मेरा आपके हाथ में है। मेरे को आप भी चाहिए, लेकिन संसार के साथ चाहिए। संसार की भोग विलासिता के साथ आप चाहिए, बल्कि संसार की भोग विलासिता के लिए ही आप चाहिए। मैं आगे जाके ऐसा बोलूंगा। वैसे लोगों को तो यह गीत समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो संसार को भोगने के लिए ही बाबा का इस्तेमाल करते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं, वो लोग तो ये गीत को समझ ही नहीं पाएंगे कि सब कुछ छीनो साईं, पर प्यार न छीनो अपना। अच्छा, अब यहां पे प्यार का मतलब ये नहीं है कि संसार के आसक्ति को कायम रखते हुए बाबा की भक्ति करता रहूं। वैसे लोग इस दुनिया में 99% है, लेकिन उनकी हालत कैसी है मैंने बताया। राइट हैंड बीवी के हाथ में है, लेफ्ट हैंड गर्लफ्रेंड के हाथ में है।
तो वो गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। तो आप बाबा के हैं, तो आप अपनी बीवी के वफादार हैं, तो आप बाबा के वफादार हैं। तो ये जो गर्लफ्रेंड है ना संसार, ये संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो सब कुछ छीनो साईं पर प्यार न छीनो अपना, ये उस बंदे की कहानी है जो बेचारा फंसा हुआ है कि एक तरफ बाबा भी चाहिए, दूसरी तरफ संसार भी नहीं छोड़ सकता। और बाबा बोलते हैं साईं पासून क्षण ही विभक्त, मतलब बाबा की भक्ति से पल भर के लिए भी कट गया तो वो साईं भक्त कैसे हो सकता है। त्याला कैसे मनावा चरणासक्त, जो संसारी विरक्त होने ने, जो संसार से विरक्ति हासिल नहीं किया है, संसार से वैराग्य हासिल नहीं किया है, संसार की आसक्ति जिसकी गिरी ही नहीं है, वो साईं भक्त हो कैसे सकता है। अब यहां पे बंदे को वो बात का एहसास हो चुका है कि वाकई में मेरी भक्ति सच्ची नहीं है, क्योंकि मेरी संसार की आसक्ति छूटी नहीं है। तो फिर वो बंदा बोल रहा है बाबा सब कुछ छीनो साईं पर प्यार न छीनो अपना, पर लेकिन अपनी भक्ति मत छीनना मुझसे। मैं स्वयं आपको शायद कुछ भी न दे सकूं, मैं हर जगह फंसा हूं, गृहस्थी में फंसा हूं, परिवार में फंसा हूं, संसार की भोग विलासिता में फंसा हूं, नाम शोहरत दौलत इसमें फंसा हूं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा में फंसा हूं। तो मेरा फंसने का जो दायरा है बहुत बड़ा है बाबा, और उसमें अगर मेरे को थोड़ा सा समय मिलता है तो फिर मैं साईं साईं करता हूं, या फिर साल में 4 बार शिरडी आता हूं, और अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो एक अध्याय कर लेता हूं। हाँ। और उसके बाद अगर ये सब होने के बाद, मतलब सब टॉप प्रायोरिटी पे दुनिया है मेरे लिए, आप नहीं हैं। आपका नंबर बहुत नीचे है बाबा, वो भी आपको समय तब दे पाता हूं अगर संसार छोड़े तो, वरना आपके लिए मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि आपसे भी ऊपर टॉप लिस्ट पे बहुत काम है, परिवार है, घर है, काम है, पैसा कमाना है, फ्रेंड्स को संभालना है, और अगर चरित्रहीन है तो बाहर के चक्कर चलाने हैं, बहुत है। मतलब फिर बहुत काम है, फिजूल के काम इतने हैं कि उसके बाद अगर समय मिलता है तो एक आध बार शिरडी चला आता हूं भीख मांगने के लिए। एक तो जीवन ऐसे जीने का और बार बार आकर के बाबा से भीख मांग के जाने का कि मेरा घर परिवार को सुखी समृद्धि में रख, ठेका लिया है बाबा ने। यही काम करने के लिए तो आए हैं दुनिया में। बेचारे को दूसरा कोई काम नहीं था, ये लोग मांगते रहेंगे, इनको देना है, इसलिए चलो जाते हैं शिरडी में जाके बसते हैं, नहीं तो इनको देने वाला कौन है। सब कुछ छीनो साईं पर प्यार न छीनो अपना, मेरे जीवन से हर वो चीज छीन लेना बाबा जो आपके भक्ति के आड़ आ रही है, जो आपकी अनन्य भक्ति करने नहीं दे रही है। तो मुझसे हर वो चीज छीन लेना, फिर वो चाहे कुछ भी हो। अब ये भक्त एक तरह से तैयार हो रहा है वो वैराग्य धारण करने के लिए, तब उसके हृदय से ये बातें निकल रही है, सब कुछ छीन लेना। अगर ये बोलने की भी भावना जाग गई ना तो बंदा सही रास्ते पे है, ही इज ऑन द राइट पाथ। सब कुछ छीनो साईं पर प्यार न छीनो अपना,
हम कब से देख रहे हैं तुझ में मिलने का सपना। सागर बनकर के मतलब गंगोत्री की एक छोटी सी धारा बनकर के गंगोत्री से निकली हूं। पता नहीं कितना लंबा सफर है, कितना लंबा यात्रा है गंगा सागर में जाके मिलने का। वैसा एक छोटी सी नहर बनकर के निकली हूं गंगोत्री से। पता नहीं बीच में कितने मतलब कांटे कंकड़ आएंगे, कितने पत्थरों से गुजरना होगा, पहाड़ों से गुजरना होगा, लेकिन मंजिल तो गंगा सागर है। वैसा एक बूंद बनकर के निकला हूं तेरे सागर में विलीन होने के लिए। लेकिन पता नहीं कितना मतलब लंबी यात्रा है, कितनी मुश्किलें आएंगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये बूंद वो सागर में अगर गिर जाए तो सागर कहलाएगी। तो एक बूंद निकली है सागर को ढूंढने। तो बोल रहे हैं हम कब से देख रहे हैं तुझ में मिलने का सपना, कि जिस दिन आप में मिल जाएंगे ना बाबा, उस दिन जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सब कुछ छीनो साईं पर प्यार न छीनो अपना, हम कब से देख रहे हैं तुझ में मिलने का सपना। अब कुछ ना मन को भाए, सोने चांदी के गहने दुनिया से निकल आए हैं, हम त्याग के वस्त्र पहने। अब कुछ ना मन को भाए, सोने चांदी के गहने दुनिया से निकल आए हैं, हम त्याग के वस्त्र पहने। सब कुछ छीनो साईं पर प्यार न छीनो अपना, प्यार न छीनो अपना। अब कुछ ना मन को भाए, सोने चांदी के गहने दुनिया से निकल आए हैं, हम त्याग के वस्त्र पहने। अब कुछ ना मन को भाए, सोने चांदी के गहने। अब ये सोने चांदी में कुछ मजा नहीं रहा, क्योंकि उससे ऊंची चीज आपकी भक्ति हाथ लग गई है। आपने वो भक्ति का जो हल्का सा जबान पे जायका चढ़ा दिया है ना, वो जायके की कीमत इतनी ऊंची है कि उसके आगे ये सोने के जेवरात, ये चांदी, ये हीरे, ये मोती, ये बंगला, ये गाड़ी बकवास लग रहा है, तुच्छ लग रहा है। आपका भक्ति का जायका जो है वो चढ़ गया है जबान पे, अब और कुछ भा नहीं रहा है। अब कुछ ना मन को भाए, सोने चांदी के गहने। तो तपस्या वो काम कर देती है, सब कुछ गिरा देती है, सब उतार देती है वो। तो वो ताप में वो शक्ति है। तो अब कुछ ना मन को भाए, और बाबा भी उतना तपाने के बाद ही ये बात बोल सकता है। अब कुछ ना मन को भाए, सोने चांदी के गहने दुनिया से निकल आए हैं, हम त्याग के वस्त्र पहने। अभी हम वो दुनिया की जो कामना लेकर के मैं आज तक आपकी भक्ति करता था बाबा, अब मैं है ना वहां से निकल रहा हूं। अब मुझे वो नहीं भाता। अभी सिर्फ एक ही चीज भाता है, वो आपकी अनन्य भक्ति। अगर आपकी अनन्य भक्ति है तो ये जिंदा है, और अगर आपकी अनन्य भक्ति नहीं है तो एक लाश घूम रहा है ये संसार में, ऐसा प्रतीत हो रहा है वो भक्त को। अब देखिए यहाँ पे और एक बात होता है, थोड़ा सा मतलब बहुत से लोग इसको बहुत गलत ढंग से लेते हैं। अब कुछ ना मन को भाए, सोने चांदी के गहने, ठीक है, दुनिया से निकल आए हैं, हम त्याग के वस्त्र पहने। इसका मतलब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि संसार छोड़ दो,
त्याग का वस्त्र पहनो, कमंडलू हाथ में ले लो और चल पड़ो। तो वो भावना से ये लाइंस नहीं बोली गई हैं। संसार को छोड़ना नहीं है, संसार के मोह को छोड़ना है। दोनों अलग चीज है। जो संसार को छोड़ते हैं जल्दबाजी में, वो संसार का मोह कभी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि संसार छोड़ना पल भर का काम है ना। एक सेकंड जल्दबाजी कर लिया तुमने, जोश में आ गए तुम, तो संसार को एक क्षण में छोड़ सकते हो, लेकिन संसार की आसक्ति को छोड़ के दिखाओ एक क्षण में। संसार को छोड़ना एक अलग चीज है और संसार की आसक्ति छोड़ना एक अलग चीज है। लोग हमेशा धोखा खाते हैं, संसार छोड़ने की बात करते हैं। वो कबीर जी का एक दोहा है कि तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। मन को जोगी कोई नहीं करता बोले, बाकी तन को जोगी करने वाले लोग ये संसार में भरे पड़े हैं। वो एक पल नहीं लगता वो जोग धारण करने के लिए, क्योंकि शरीर को जोग धारण कराना है, मन को थोड़ी। गेटअप बना लिया, घर से बाहर निकल गए कि जोगी हो गए, संसार को छोड़ दिया। अरे संसार छूटता कहां है? तेरे को लग रहा है तू छोड़ा, संसार ने तुझे कहां छोड़ा? वो तो तेरे अंदर ही बसी है और 24 घंटा बसी है। उल्टा तू बाहर जाकर के और ज्यादा गोरख धंधे करेगा वो गेटअप में आने के बाद। पहले कम करता था, अब उसका दायरा बढ़ जाएगा। तो ये लाइंस को है ना बहुत गलत ढंग से कोट किया जाता है। दुनिया से निकल आए हैं हम त्याग के वस्त्र पहने, तो कतई ये मतलब नहीं है कि संसार से भागो। संसार के बीच में ही रहना है, परिवार के बीच में ही रहना है, फिर भी उनसे जुदा रहना है, फिर भी उनसे कटे रहना है। त्याग के वस्त्र पहनने का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ गेटअप बना लिया और हम गृहस्थी छोड़ दिए क्योंकि घर में थोड़ी सी परेशानियां हुई हैं, तो अभी और मैं तो भगवान की खोज के लिए निकल रहा हूँ, बहुत बड़े काम के लिए निकल रहा हूँ, तो अभी ये संसार को चलो अभी बस हो गया, ये लोग तो मेरे को साथ नहीं दे रहे हैं तो हटाओ इनको। तो इतना छिचोरा हरकत अगर करते हो तो आप में वो सबूरी है ही नहीं। और आप अगर इतने तेजी से घर से भाग रहे हैं तो आप जहां भी जाएंगे वहां से भागेंगे, क्योंकि आप में ठहराव ही नहीं है, उसको सहने की ताकत ही नहीं है। और एक बात याद रखना, संसार में जितने भी लोग उस पूर्णत्व को हासिल किए हैं वो हमेशा 99% ऑफ दी हाई सोल्स जिन्होंने वो पूर्णत्व को हासिल किया है, उनके घर में हमेशा कलह क्लेश रहा है। वही लोग उस मंजिल तक पहुंचे हैं, उन्होंने लेकिन घर नहीं छोड़ा, न परिवार छोड़ा। असल में परिवार के बीच में रहना कैसे है, मतलब त्याग किसको कहते हैं? दुनिया का त्याग करने का मतलब यह है स्वार्थ का त्याग करना। मतलब व्यक्तियों को त्याग के कैसे चलेगा? जिनके ऋणानुबंध के कारण आप एक दूसरे से जुड़े हैं, कहीं जन्मों का ऋणानुबंध है तभी तो वो मेरे पिताजी है, वो मेरे भाई है, वो मेरी मां है, वो मेरी बीवी है, वो मेरे बच्चे हैं, ऐसे ही थोड़ी जुड़ा है। ऋणानुबंध की वजह से ही वो बीवी बन के आई है, वो हस्बैंड बन के आया है, ये बच्चा आया है। तो आप उसको क्षणिक आवेश में आकर के, या फिर मैं बहुत बड़ी खोज के लिए निकल रहा हूं तो इसको तुच्छ मान करके त्यागना क्या बुरा है, ऐसा अगर मान के अगर आप ये
डिसीजन लेते हैं तो आप धोखे में हैं, आप औरों को भी धोखा दे रहे हैं। तो ये मतलब कतई नहीं है यहाँ पे कि आप संसार को छोड़ने का मतलब है कि आपने परिवार को छोड़ दिया, आपने संसार को छोड़ दिया, आप हिमालय चले गए। कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि आप संसार को एक क्षण में छोड़ सकते हैं, लेकिन संसार को आपको एक क्षण में नहीं छोड़ती है ना, समय लगता है। इसीलिए परिवार के बीच में ही रहते हुए आप अपना स्वार्थ को कैसे कम 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 करते जाते हो और उनके लिए जीते हो, उनके लिए मरते हो, अपना स्वार्थ को बाजू में रख करके। हर पल वो मौत ही है, याद रखना। परिवार के बीच रहना यानी आसान काम नहीं है, बस स्वार्थ को गिराने की ताकत चाहिए। वो सन्यासी है, और सच्चा सन्यासी है, ओरिजिनल सन्यासी है। तो अब कुछ ना मन को भाए सोने चांदी के गहने, मतलब अब किसी चीज में रस नहीं रहा, लेकिन सबके बीच में हूं, बिल्कुल कमल की तरह जो कीचड़ में ही खिलता है लेकिन ऊपर उठता है। तो ये संसार कीचड़ ही समझो, लेकिन मैं कीचड़ में ही रहकर कीचड़ से ऊपर उठ चुका हूं कमल की तरह। और बाबा तो बोलते हैं कि दासानुदास्मि तुमसा, 10वां अध्याय का एक वचन है, दासानुदास्मि तुमसा। किसको बोल रहे हैं बाबा? अपने भक्तों को बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि संसार का कोई सद्गुरु ऐसा वचन कभी किसी अपने भक्तों के लिए बोला होगा जो बाबा के जबान से निकल रहे हैं। दासानुदास्मि तुमसा ही तुमचीच कृपा मोठी माझावर की माला तुमचा पायाचा दर्शन घडत आहे। मी तुमचे विष्टेतील कीट म्हणून जरी जन्माला आलो तरी मी धन्य मानेन। तो ये वचन क्यों बोला है बाबा ने? सबसे पहले तो बाबा को चराचर में वो सच्चिदानंद रूप ही दिखाई देते थे। उनके लिए न मैं गुरु न ये शिष्य, जैसा मैं पूर्ण वैसा ही ये भी पूर्ण। बस इसको अपने वास्तविक स्वरूप का विस्मरण हो चुका है। बाकी ये भी उतना ही पूर्ण है। ये भक्त अपने आप को भक्त मान रहा है, लेकिन बाबा की दृष्टिकोण देखिए, लेकिन ये भी उतना ही पूर्ण है जितना मैं पूर्ण हूं। और मुझे तुम्हारे चरणों का दर्शन हो रहा है, ये मेरा भाग्य है, ऐसा बोल रहे हैं। और ऊपर से बोलते हैं कि मैं अगर तुम्हारे विष्टे का अंदर का कीड़ा बन करके भी अगर वो मालिक मेरा अस्तित्व रखता है इस दुनिया में, तब भी मैं धन्य मानूंगा। मतलब वो इस दुनिया को कितना पूर्ण, कितना पवित्र और कितना आनंदमय निगाह से देख रहे हैं बाबा। इससे ये पता चलता है कि ये दुनिया बुरी नहीं है, ये प्यूर है, ये पावन है, ये पूर्ण है, ये आनंदमय है। बस मेरी चित्त की शुद्धि हो जाए, मेरी नजर साफ हो जाए, ताकि मैं वो देख सकूं। तो फिर अगर बाबा का ये वचन है, तो फिर ये संसार को त्यागना क्या? फिर वो परिवार को त्यागना क्या? तो यहां पे ये वचन का मतलब ये कतई नहीं है कि दुनिया से निकल आए हम त्याग के वस्त्र पहने। तो दुनिया से निकल आने का मतलब ये नहीं है कि हम कमंडलू लेकर के निकल पड़े, नहीं। आसक्ति से बाहर गिरे, आसक्ति से बाहर गिर के प्रेम भर करके उनके बीच में रह रहे हैं, तो आप दुनिया से बाहर निकल आए। मोह से छूट गए और प्रेम से भर के उनके बीच में रहे, ताकि उनको भी वो प्रेम बांट सको। ये तो भगोड़े का काम हो गया कि थोड़ा तकलीफ आया कि संसार ही छोड़ दिया, वो परमार्थ भी छोड़ता है आगे जाके। जो व्यक्ति संसार को ही छोड़ दिया, वो परमार्थ क्या पकड़ेगा? वो तो इससे ज्यादा खतरनाक है, आग है। हम
चुन चुन लाए कलियां, ले लो अर्पण की माला, थोड़ा थोड़ा ही दे दो तुम दर्शन का उजियाला। हम चुन चुन लाए कलियां, ले लो अर्पण की माला, थोड़ा थोड़ा ही दे दो तुम दर्शन का उजियाला। सब कुछ छीनो साईं, पर प्यार न छीनो अपना, प्यार न छीनो अपना। हम चुन चुन लाए कलियां, हम चुन चुन लाए कलियां, ले लो अर्पण की माला। अच्छा, ये किन कलियों की बात कर रहे हैं? हम चुन चुन लाए कलियां, ले लो अर्पण की माला, थोड़ा थोड़ा ही दे दो हमें दर्शन का उजियाला। तो यहाँ पे वो बंदा कह रहा है कि मेरी आसक्ति जिन जिन चीज़ों में भी फंसी है, गृहस्थी में फंसी है, मेरा मन वहाँ रमता है, बीवी में रमता है, बच्चे में रमता है, खाने पीने में रमता है, कपड़े पहनने में रमता है, तो मतलब मैं जहाँ जहाँ भी फंसा हूँ, मतलब विद्या का अभिमान है, खूबसूरती का अभिमान है, पैसे का अभिमान है, तो इन सब जगहों में मैं फंसा हूँ। तो वहाँ से जहाँ जहाँ मेरी आसक्ति फंसी है, वहाँ से मैं वो आसक्ति निकाल रहा हूँ, मतलब वो कलियों को चुन रहा हूँ। हम चुन चुन लाए कलियां, ले लो अर्पण की माला। तो जहां जहां भी मैं फंसा हूं, वहां से मैं वो मेरी आसक्ति को कलियों के रूप में चुन चुन के बाहर निकाल रहा हूं, और उसकी माला बना करके मैं आपके गले में पहना रहा हूं। वो माला से बढ़कर बड़ी माला क्या हो सकती है? ये जो हम दुकान से खरीद के लेके जाके डालते हैं ना गले में, उसका कोई मोल नहीं है। अब ये लाइन सुनने के बाद माला किसको कहते हैं डिफाइन कर रहे हैं। हम चुन चुन लाए कलियां, ले लो अर्पण की माला। तो ये कलियां है ना, कोई जाड़ से तोड़ के लाने वाली कलियां नहीं है। ये वो कलियां हैं जिसकी अपेक्षा आपको है, जो आप पहनना चाहते हैं। मैं उन कलियों को तोड़ के ला रहा हूं बाबा। आज तक तो मैं दुकान का हार पहनाता था आपको, आज पता चला कि आप वो हार से प्रसन्न नहीं हैं, आप किसी और हार की कामना रखते हैं। और आज पता चला वो हार कैसे बनता है। तो वो अनगिनत कलियों को चुनना पड़ता है, और वो कलियां हैं, मेरा मन जहां जहां भी फंसा है, मैं वहां से उसको निकालूं। तो वहां से एक कलिया उठाया, वहां से एक कली उठाया। मैं गृहस्थी में फंसा हूं तो वहां की कलियां तोड़ दी, पैसे में फंसा हूं तो वहां की कली तोड़ दी, खूबसूरती में फंसा हूं तो वहां की कली तोड़ दी, नाम शोहरत में फंसा हूं तो वहां की कली तोड़ दी, विद्या में फंसा हूं तो वहां की कली तोड़ दी, वासना विकारों में फंसा हूं तो वहां की कलियां तोड़ दी, 5 विषयों का जो आनंद भोग रहा था तो उन कलियों को भी तोड़ लिया। और ऐसे सारी कलियों को एकत्रित करके एक माला बनाया है मैंने, और अब मैं वो माला आपके गले में पहना रहा हूं। और मैं जानता हूं जन्मों से आप इसी माला की कामना में बैठे हैं। जो दुकान से ला करके मालाएं पहनाता रहा, आप उससे कभी राजी ही नहीं थे, ये आज पता चला। तो हम चुन चुन लाए कलियां, ले लो अर्पण की माला, थोड़ा थोड़ा ही दे दो हमें दर्शन का उजियाला। और बोले देखो, अगर मैं आपके मन के हिसाब से अगर मैं अब ये काम कर रहा हूं ना, तो अब जरा मेरी मन की भी लाज रख लेना।
थोड़ा थोड़ा मेरा दर्शन जो है बढ़ता जाए, दिन ब दिन वो भक्ति बढ़ती जाए। तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना। हम चुन चुन लाएं कलियां, ले लो अर्पण की माला, थोड़ा थोड़ा ही दे दो हमें दर्शन का उजियाला। और अभी मेरी प्रार्थना है, मेरी गुजारिश है बाबा कि अभी है ना आपका वास्तविक दर्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा ही करके, मतलब अब मुझे वो दर्शन का हकदार बना दो, वो दर्शन से मैं पुनीत हो जाऊं, ये इतनी कृपा कर देना मेरे ऊपर। क्योंकि मैंने आपको जो माला की कामना थी, आप जिन कलियों को चुन के लाने के लिए कहे थे, मैंने वो सारे कलियों को चुन करके माला बना करके आपके गले में डाला है। अब तो प्रसन्न हो जाओ बाबा, और आपसे दिन ब दिन मेरी भक्ति बढ़े और संसार की आसक्ति घटे। संसार की आसक्ति घटनी चाहिए, संसार छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये था थर्ड स्टैंजा। तूफान है सर पर भारी और डोल रही है नाव, रक्षा के पतवारों से साहिल दिखलाते जाओ। तूफान है सर पर भारी और डोल रही है नाव, रक्षा के पतवारों से साहिल दिखलाते जाओ। सब कुछ छीनो साई, पर प्यार न छीनो अपना, प्यार न छीनो अपना। अब देखिए फोर्थ स्टैंजा। तूफान है सर पर भारी और डोल रही है नाव, तूफान है सर पर भारी और डोल रही है नाव, रक्षा के पतवारों से साहिल दिखलाते जाओ। और मैं जब से आपकी राह पे निकल पड़ा हूं, तूफान है सर पर भारी, ये किसका तूफान है? सबसे बड़ा तूफान इस संसार में जानते हो क्या है? ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से जो तूफान आता है ना, वो तूफान के आगे कुछ भी नहीं है। वो तो एक बार मार देता है, चलो तूफान आया, डूब गए, कोई बात नहीं। लेकिन पल पल जो न करने जैसे कर्म उससे होते हैं ना, वो तूफान बड़ा खतरनाक है। क्योंकि वो मेरी अंतरात्मा को धूली दूषित कर देती हैं। वो अगर बाहर का तूफान एक बार आए, अगर डुबो भी देना तो मालिक चल जाएगा। लेकिन ये जो तूफान बार बार आता है ना, जो मैं ना चाहते हुए भी गलत कर्म के तरफ जब मेरा मन दौड़ता है, और ना चाहते हुए जब मुझसे वो गलत कर्म हो जाता है, तो वो तूफान के आगे ये जो बाहरी तूफान है वो कुछ भी नहीं है। तो बोले ऐसे तूफान जब भी आए तो वो क्षण में मालिक, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि वो क्षण में मुझे मेरा हाथ थाम लेना, मुझे बचा लेना वो कुफ्र करने से, वो गुनाह करने से। तूफान है सर पर भारी और डोल रही है नाव, और मेरा जीवन का नाव उन क्षणों में पूरी तरह से डोल जाता है, मेरा ईमान पूरी तरह से डोल जाता है। मैं मजबूर हो जाता हूं कई बार न करने जैसा कर्म करने पर, तो उस समय मेरा हाथ थाम लेना, उस समय रक्षा की पतवार बन जाना और मुझे साहिल तक ले जाना, मुझे मेरे गम्य तक पहुंचा देना, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देना। क्योंकि ऐसे तूफानों का सामना मैं कई बार करता हूं अपने जीवन में। तो उन क्षणों में मालिक
मेरा हाथ थाम लेना, मुझे बचा लेना और अपना हाथ पकड़ के मुझे साहिल तक पहुंचा देना। तो ये एक सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तूफान है सर पर भारी और डोल रही है नाव, कभी भी डूब सकती है। आप मुझे बताइए, हम सब जितने भी लोग हैं यहां पे बैठे हुए हैं, ये अनुभव हर कोई करता होगा। ऐसे जीवन में कुछ क्षण तो होंगे, 1 या 2 क्षण तो होगा हर इंसान के जीवन में, जिसको याद करके पछतावे के आंसू निकलते हैं कि ये कैसे हो गया मेरे हाथों, ये नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा एक भी इंसान यहां नहीं है जो ऐसे मकाम से गुजरा ना हो, वो दाग दामन पे लिया ना हो। तो उसकी बात हो रही है। तो ऐसे क्षणों में जब मैं फिसलता हूं, जब मेरी गिरने की संभावना पूरी बढ़ जाती है बाबा, तो ऐसे क्षणों में पतवार बनकर के मेरे जीवन में आना, और पतवार ने जो नाव को सही दिशा में ले चलता है, तो पतवार बन के आना और मेरी नैया को पार लगा देना, ये बोल रहे हैं। तूफान है सर पर भारी और डोल रही है नाव, रक्षा के पतवारों से साहिल दिखलाते जाओ। तो साहिल तक पहुंचा देना, पार लगा देना। और अभी आखिरी स्टैंजा है। हर धड़कन गीत तुम्हारा, हर सांस तुम्हारी पूजा, अब तुम में सिमट आई है संसार की सारी पूजा। हर धड़कन गीत तुम्हारा, हर सांस तुम्हारी पूजा, अब तुम में सिमट आई है संसार की सारी पूजा। सब कुछ छीनो साईं, पर प्यार न छीनो अपना, प्यार न छीनो अपना। हर धड़कन गीत तुम्हारा, हर सांस तुम्हारी पूजा, अब तुम में सिमट आई है संसार की सारी पूजा। और जब पूरी चित्त की शुद्धि हो जाती है, मन की गंदगी धुल जाती है, तो उसके बाद हर धड़कन जो है वो उनका गीत बन जाता है। हर सांस से उनकी पूजा होती है, मतलब सांस लेना ही उनका पूजा है, क्योंकि अब शरीर नहीं, अब मन मंदिर में उन्होंने जगह बना लिया है। और एक पल के लिए भी उनकी विस्मृति नहीं होती है, उनकी अनन्य भक्ति हासिल कर चुका हूँ। इसलिए हर धड़कन, दिल धड़क रहा है तो तुम्हारा गीत गा रहा है, सांस ले रहा हूँ तो तुम्हारी पूजा हो रही है। मतलब अलग से अब मुझे पूजा करना नहीं पड़ता, अलग से मुझे अब गीत गाने नहीं पड़ते हैं। मेरा धड़कन चल रहा है तो आपका गीत गा रहा है, मेरी सांसें चल रही हैं तो आपकी पूजा हो रही है। अब तुम में सिमट आई है संसार का सारी पूजा। अब इस तरह से पूरा संसार जो है अब मेरे लिए, जैसे मानो उसके सारे दरवाजे बंद हो गए, अब मुझे वो दिखाई नहीं देते हैं, बस मुझे अब आपके चरण दिखाई देते हैं और आपकी भक्ति दिखाई देती हैं। आपकी अनन्य भक्ति के अलावा अब मुझे संसार नहीं बाता। तो ये गीत ये कहने का भरसक प्रयास कर रहा है कि मुझे तेरी अनन्य भक्ति हासिल नहीं है, इसीलिए संसार का विष अच्छा लगता है। ये जो संसार का विष मैं 24 घंटा पी रहा हूं ना, अमृत समझकर, वो इसलिए पी रहा हूं
कि तेरा अनन्य भक्ति का वास्तविक अमृत को अभी चखा नहीं मैंने। अगर एक बार वो अनन्य भक्ति को मैं चख लूं तो मैं संसार को मुड़ के कैसे देख पाऊंगा। तो बाबा कृपा करना, अपनी अनन्य भक्ति का अमृत चखा देना एक बार, ताकि मैं वापस पीछे मुड़ के संसार की तरफ ना देखूं। ये बोलने का प्रयास है ये गीत। सब कुछ छीनो साईं पर प्यार न छीनो अपना, हम कब से देख रहे हैं तुझ में मिलने का सपना। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।